आज की सबसे बड़ी खबर राज्यसभा से पास हुआ वक्फ संशोधन बिल और वक्फ बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े हैं। बिल के विरोध में सिर्फ 95 वोट पड़े। संसद से वक्फ संशोधन बिल पर मोहर लग गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अब बिल भेजा जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर एनडीए सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर अंतिम परीक्षा को एनडीए ने पास कर लिया है। इसके साथ ही ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया था। इसके बाद इस बिल पर पूरे दिन चर्चा हुई। देर रात राज्यसभा में वक्फ बिल पर वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 128 वोट और विपक्ष में 95 वोट डाले गए। इसके साथ ही बिल बहुमत से पास हो गया। दोनों सदनों से मंजूरी के बाद अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिस पर साइन करने के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने विधेयक पर अपने विचार रखकर सामने रखे। उन्होंने नकारात्मक रूप अपनाया और वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात रखी गई है और ये मुस्लिमों के फायदे के लिए। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास होने के बाद बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा कि ये विधेयक ऐतिहासिक है। इस विधेयक से गरीब और पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा। एक ऐसा बिल है जिसमें गरीब, पिछड़े मुसलमानों को इसमें फायदा होगा। साथ ही साथ जो पुराना वक्फ था 1995 एक्ट, जिसमें जहां चाहते थे उसकी जमीन पर कब्जा होता था, उससे मुक्ति मिलेगी। और ये जो अभी तक वक्फ था, इसमें एक अभिजात वर्ग जो था मुसलमानों का, उन्हीं का उस पर आधिपत्य होता था। लेकिन अब जो उसमें गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, उनको भी मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव बोले, बिल पास हो गया तो क्या हुआ, जिनके पास बहुमत है उनका बिल पास हो जाता है। सर, बिल पास हुआ कुछ तो सर क्या पास हुआ? जो बहुमत में होता है उनका तो बिल पास ही हो जाता है। सर क्या पास हुआ? जो बहुमत में होता है उनका तो बिल पास ही हो जाता है। और अब गाजीपुर से बड़ी खबर है। वक्फ बिल पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा कि बिल से पीड़ितों को न्याय मिलेगा, गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ राजभर ने कहा कि मुसलमानों का हक हड़पने वाले परेशान हैं। सिर्फ वोट की राजनीति विपक्ष कर रहा है। नए बिल में संशोधन क्या हो रहा है कि किसी की भी प्रॉपर्टी है, अगर वो इस तरह की बात करता है, वक्फ बोर्ड के लोग करते हैं, तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट से जो फैसला आता है उसके खिलाफ रेवेन्यू कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उसको अपनी बात कहने का, लड़ने का अधिकार है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि सरकार के पास संख्या बल था, इसीलिए विधेयक पारित हो गया। उनकी नीयत ठीक नहीं है। ये कोई चर्चा नहीं होगी, सब लोग इनकी नीयत को जानते हैं। देखिए, पिछले 11 वर्षों में कोई काम ऐसा नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो अकलियत थी, अल्पसंख्यक थे, वो समझते हैं कि हमारे आदमी है। तो सबसे बड़ा सवाल है, बिल तो पास हो गया, ये देखना है इनका आचरण क्या होगा। क्योंकि बिल पास होना बहुत आसान काम है, उनको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। तो कुल मिलाकर के अब तक जो अनुभव रहे वो ठीक दे रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि इनकी नीयत साफ है। इनकी नीयत निश्चित रूप से खोट होगा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला है, और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है।
आदरणीय अखिलेश जी भी बोले तो दुनिया की कहानी तो सब सुनाई, लेकिन उन्होंने वक्त के बारे में कमी क्या है बिल के बारे में, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं समझता हूँ इसमें खामी कोई नहीं थी और ये सब जानते थे कि ये अल्पसंख्यक के हित में है और इससे किसी का शोषण नहीं होने वाला है। इसलिए मैं समझता हूँ लोगों ने पार्टी लाइन से